जी। चलिए, गुरु वंदना कर कर हम आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो, आज जो हमने किताब ली है पढ़ने के लिए, वह है गुरुदेव का एक प्रवचन है, उसकी एक छोटी सी पॉकेट बुक है जिसका नाम है पांच प्राण, पांच कोश, पांच देवता। इसके मैंने देखी एक बड़ी सी पुस्तक भी है, और जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों का समझाया हुआ है। तो अभी हम इस वीक में मतलब इस बुक को ख़त्म कर पाए, इसलिए हमने ये छोटी सी पॉकेट बुक आज से शुरू की है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस बुक में क्या है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गुरुदेव का प्रवचन है, तो उन्होंने शुरुआत की है, देवियों भाइयों, मैं आपसे एक दिन पांच देवता के बारे में वर्णन कर रहा था। सारा का सारा ब्रह्मांड एक पिंड के समान है। पिंड का मतलब है हमारा शरीर। यह एक बड़े विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में विद्यमान है। पिंड के भीतर क्या क्या भरा पड़ा है? पंच तत्व भरे पड़े हैं, पांच प्राण भरे भरे पड़े हैं, यही पांच देवता भी है। मनुष्य अगर भीतर के देवता को जगा ले तो बाहर के देवता स्वयं खींचे चले आते हैं। थोड़ा आगे करना स्क्रीन। भीतर का मैग्नेट जब खींचता है तो वे स्वयं खींचे चले आते हैं। पेड़ों का मैग्नेट बादलों को खींचता है। जहां जहां घास पात पेड़ पौधे होते हैं वे बादलों को खींचते तथा बादल बरसते हैं। शुरुआत में प्रवचन के गुरुदेव बता रहे हैं हमको कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है एक पिंड के समान है। और पिंड का मतलब क्या बता रहे हैं कि जैसे हमारा शरीर, हम यह एक बड़े विशाल ब्रह्मांड का प्रतीक है। मतलब गुरुदेव हमारे शरीर को ब्रह्मांड से बिल्कुल रिलेट करना चाहते हैं। और आई थिंक आप लोगों को भी ये प्रोवर्ब एक पता होगी, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी। ठीक है, तो जो मतलब हम अपने भीतर जो महसूस करते हैं वही बातें हम मोस्टली मतलब हमारे आजू बाजू में हम देखते हैं। अगर हमारे अंदर सकारात्मकता है तो हमें हमेशा अच्छी बातें ही हमारे आसपास दिखेंगी। और कभी हमारा मन अगर उदास है, हम नर्वस हैं, तो हम पाएंगे कि जो आजू बाजू में जो भी चीज़ें हो रही है, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर उसी तरह से पड़ता है जिस तरह की भाव भावना हम हमारे अंदर लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारे पिंड के अंदर मतलब हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व भरे हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा शरीर और साथ ही साथ ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पांच तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो इस तरह से पांचों तत्वों से हमारा जो है वो शरीर बना हुआ है। और आप देखेंगे कि यही सारे तत्व हमारे पूरे ब्रह्मांड में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो चलो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। वह यही इसी पेज में लास्ट में हमको जैसे गुरुदेव ने बताया है कि हमारी मनस्थिति जैसे हमको आजू बाजू की परिस्थिति दिखाती है, तो ये किस तरह से होता है? तो गुरुदेव कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से पेड़ पौधे बादलों को खींचते हैं। जो पेज नंबर 1 पे हमने देखा कि पेड़ों का मैग्नेट बादलों को खींचता है। जहां जहां घास पात पेड़ पौधे होते हैं वे बादलों को खींचते हैं तथा बादल बरसते हैं। जहां रेगिस्तान होता है, आगे करेंगे, जहां रेगिस्तान होता है वहां बादल आते तो हैं, परंतु रेगिस्तान का मैग्नेट उन्हें खींच नहीं पाता और वे वापस चले जाते हैं। भीतर का देवता जगे तो बाहर के देवता हमारे पास स्वयं आ जाते हैं। भीतर का देवता मरा हुआ हो तो बाहर के देवता भी काम नहीं करते। इस पैरा में बार बार गुरुदेव हमको यही बताना चाह रहे हैं।
और जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, जो हमने पुस्तक आज शुरू की है वह है पांच प्राण, पांच देवता और पांच कोश। यह गुरुदेव का एक छोटा सा प्रवचन की पॉकेट बुक है। इसमें हमने शुरुआत में देखा कि किस तरह से जो हमारे पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में आजू बाजू में हमें महसूस होता है। इसका एग्जाम्पल एक गुरुदेव ने बताया अभी, कि जिस तरह से पेड़ जो है वो बादलों को खींचते हैं, लेकिन बादल रेगिस्तान तक के नहीं पहुंच पाते, वो वहां पर आते तो है लेकिन बरस नहीं पाते। तो इसी का एग्जाम्पल जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब हम हमारे अंदर से अगर खुश हो तो हमें आजू बाजू की चीज परिस्थितियां भी अच्छी लगने लगती है। और हम अंदर से अगर नर्वस हो, उदास हो, तो भले ही बाहर परिस्थितियां अच्छी हो, लेकिन मनस्थिति हमारे ठीक ना होने की वजह से वो परिस्थितियां भी हमको हमारे अनुकूल नहीं लगती। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। विवेकानंद का देवता जगा तो रामकृष्ण परमहंस आए और झल्लाकर कहा, तू बीए के फेर में पड़ा है, चल, हमारा काम रुका पड़ा है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के अंदर की कसक को समझ गए। उनके पास नित्य हजारों लोग आते थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को जैसे जान लिया था। वो जानते थे कि इनके अंदर कुछ तो है जो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक लालसा है किसी बात को पता करने की, और वह था विश्व ज्ञान। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस हमेशा उनसे जाकर मिलते और उन्हें कोशिश करते ये बताने की कि तुम मेरे पास आ जाओ, ये बीए की जो डिग्री है ये वगैरह मत करो, मेरे पास आ जाओ, तो शायद मैं तुमको कुछ राह दिखा सकूं। देखिए, तो वो बताते हैं कि उनके पास वो नित्य हजारों लोग आते थे जिनको किसी प्रकार की मुसीबतें होती थी। वे उन्हें थोड़ा आशीर्वाद वरदान देकर विदा कर देते थे। परंतु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के पास रोज जाते थे। जबकि रामकृष्ण परमहंस जी के पास इतने लोग आते थे और उनसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें मांगकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे सोच लिया था कि मुझे अगर अपना शिष्य किसी को बनाना है तो वो है विवेकानंद जी को, इसलिए वो बार बार विवेकानंद जी के पास जाते थे। एक बार विवेकानंद ने कहा, आप क्यों आकर हमें तंग करते हैं? हमारा आगे बढ़ाना थोड़ा सा। हमारा मन जब होगा तब हम आएंगे, आप हमें परेशान न करें। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि इसके अंदर कसक है, इसी से हमारा काम हो सकता है, और उन्होंने उन्हें धन्य कर दिया। हमारे गुरु भी हमारे पास आए और हमें धन्य कर दिए। हम धन्य हो गए। तो मतलब ये बात ऐसी हुई कि गुरु खुद चाह रहा था कि वह आकर उनके शिष्य बने। और जो रामकृष्ण परमहंस जी चाहते थे कि लोक कल्याण के लिए विवेकानंद जी का खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, या विवेकानंद जी इस बात को आगे बढ़ाए लोक कल्याण के लिए, और ना कि अपनी छोटी सी बीए के डिग्री में अटके रहे। इसलिए वह उन्होंने खुद विवेकानंद जी को प्रयुक्त किया कि वह उनके साथ आकर उनकी बात माने और आगे का कारभार संभाले। तो इसी तरह से गुरुदेव भी कहते हैं कि जैसे गुरुदेव के भी गुरु ने खुद गुरुदेव को ढूंढा, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो गायत्री परिवार की है वो उनके इसमें दे दी, मतलब उनके लिए दे दी। और जिस तरह से गुरुदेव ने उसे संभाला है और आगे बढ़ाया है, ये सब बात हम लोग जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। मित्रों, मरी हुई लाश का पता लग जाए तो कुत्ते पहुंच जाते हैं तथा लाश को खाकर खत्म कर डालते हैं। देवताओं के बारे में भी यही बात है। हर एक के पास देवता नहीं आते, वे पूजा करने प्रसाद चढ़ाने वालों को अपनी शक्ति कृपा नहीं देते हैं। देवता 1.25 रुपए के प्रसाद के पीछे नहीं दौड़ते। देवता भिखारी नहीं होते। हम कचौड़ी खिलाएंगे, हमारा काम कर दीजिए, उसकी हैसियत इतनी कम नहीं है कि वे कचौड़ी के लिए जाए, बड़े काम के लिए जाएंगे। मित्रों, 1.25 रुपए में भगवान मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते। हमको भगवान की गरिमा का ख्याल रखना होगा, आदमी के अंदर के खजाने का ध्यान रखना होगा। पहले जमाने के लोग खजाने का पता लगाते थे कि कहाँ कहाँ मिट्टी के अंदर सोना, चांदी या अन्य वस्तुएं गड़ी है। उसी प्रकार देवताओं का प्रवेश वहां होता है जहाँ व्यक्तित्व के कण का खजाना होता है। गुरुदेव प्रवचन के द्वारा
हमको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से लोग देवताओं को देखते हैं। मतलब पहले भी ये सारी चीजें बहुत होती थी कि मंदिर जाएंगे तो कुछ चीज लेकर जाएंगे, और उसके बाद वो अपेक्षा करेंगे कि अगर मैं यह बात देवता को चढ़ा देता हूँ, मंदिर में चढ़ा देता हूँ, तो मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये गुरुदेव चाहते हैं कि इतने सस्ते तो भगवान नहीं है। भगवान को अगर आप देना ही चाहते हो तो कोई अमूल्य चीज दो, जैसे है अपना समय, जैसे है अपनी आस्था, और जैसे है अपना समर्पण। सिर्फ कचौरी खिलाने से, पेड़ा या मिठाई का नैवेद्य रखने से, और बोलने से कि आप ये ले लो और मेरी यह मनोकामना पूरी करो, ऐसे भगवान नहीं करते। गुरुदेव चाहते हैं कि हम खुद इतना कैपेबल बने, समृद्ध बने, कि भगवान खुद हमारे पास आकर हमें वरदान देने की इच्छा रखे। हमें भगवान को इतना चिल्लर या छोटा समझकर उसे इस तरह का लालच नहीं देना चाहिए। ऐसे आदमी, आगे बढ़ते हैं, ऐसे आदमी पर महान आदमी, तपस्वी, महात्मा, ज्ञानी, देवात्मा की कृपा अनुदान बरसने लगते हैं। तो गुरुदेव बताते हैं कि अगर हम देवताओं के प्रवेश के लिए खुद को तैयार कर ले, ठीक है, जहां पर हमारे व्यक्तित्व को अगर हम अंदर से निखारे, हमारे व्यक्तित्व के खजाने को निखारे, तो अगर हम ऐसा खुद को बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो भगवान खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे। और ऐसे ही आदमी, जैसे महान आदमी हम अगर बन गए, तपस्वी, महात्मा, ज्ञानी, देवात्मा बन गए, देवात्माओं की कृपा हम लोगों पर होने लगेगी। नेक्स्ट पैरा। अध्यात्म जालसाजी, मोहल्ले वालों को फंसाने, ग्राहक को फंसाने, देवी देवताओं को फंसाने की विद्या का नाम नहीं है। गुरुदेव स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर हमको बताते हैं कि अध्यात्म का मतलब किसी तरह का, किसी तरह की फंसावट नहीं है कि लालच दे दो और काम बना दो। इस तरह से अध्यात्म नहीं चलता है। अध्यात्म आदमी के व्यक्तित्व के विकास का नाम है। सुंदर फूल से जब सुगंध निकलती है तो मधुमक्खियां स्वयं आ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का खिले हुए फूल की तरह व्यक्तित्व होना चाहिए। गुरु, महात्मा, संतों और देवताओं को फंसाने की विद्या मत करो, इससे फायदा नहीं होगा। गुरुदेव हमें सीधी सीधे बात बताना चाह रहे हैं कि अगर हम खुद ही को उभारने की कोशिश करेंगे, खुद ही का विकास करने की कोशिश करेंगे, और तो हम खुद को ही सक्षम बना लेंगे कि देवताओं की कृपा अनुकंपा हम पर बरसने लगे, ना कि किसी तरह से उनको लालच देकर फंसाने से। क्योंकि अध्यात्म इस तरह से नहीं होता, यही गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर फूल अगर खुद जब खिल जाता है और जब उसे सुगंध निकलने लगती है, तब मधुमक्खियां अपने आप ही उसके पास आने लगती है, बराबर। तो अगर हम ही खुद खुद का सुधार करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि अपना सुधार जो समाज का सुधार में भी हमको मदद करता है, तो जब हम अपना सुधार करेंगे, अपने विचारों का सुधार करेंगे, उसी प्रकार के कार्य हम करेंगे, तो जब हम सुधर जाएंगे, तो अपने आप ही अच्छे लोग, जो हम जैसी अच्छी विचार शक्ति रखते हैं, विचार धारणाएं रखते हैं, वह लोग भी हमसे जुड़ते जाएंगे। और जब ऐसे अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो आप सोचिए आपके काम अपने आप होने लगेंगे। और आपके काम अगर सहज तरीके से होते हैं तो यह किसी ईश्वर के अनुकंपा अनुकंपा से कम नहीं है। मछली को पकड़ने के लिए देवता बड़े जबरदस्त है। मछली को पकड़ने के लिए आटे की गोली, बंसी काम आती है। ऐसे देवता नहीं है। देवता से दूर रहो, वह तो हमारे भीतर है, उसे जगा। तो गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरह से मैंने मतलब बहुत सारे इसमें गुरुदेव ने भी बताया ना कि हम लोग लालच दे देकर सारे काम कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पता है ये सबसे इजी वाला तरीका होता है। हम कठिन वाला तरीका जो खुद को सुधारने का है, वह करने से बचना चाहते हैं, इजी इजी तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं। लालच दे दो, काम बनाओ। तो जैसे बताते कि मछलियों के लिए आटे की जो ये डालनी पड़ती है, हम आगे आ गए क्या, जिस तरह से, हाँ, मछली को पकड़ने के लिए आटे की गोली या बंसी काम आती है, ऐसा देवता नहीं है।
देवताओं से दूर रहो, वह तो हमारे भीतर है, उसे जगाओ। तो गुरुदेव चाहते हैं कि मछली को पकड़ने के लिए जिस तरह से हम लालच देते हैं, तो ऐसा करने से अच्छा है, और देवता को बाहर ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने अंदर ही देवताओं को ढूंढे, अपने अंदर के देवता को पहले जगाए। अपने भीतर वाले देवता को विकसित किए बिना बाहर के देवता को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम खुद अगर जब तक के शांत ना हो, हम दूसरे को कैसे शांत कर सकते हैं? जब तक कि हमारा पेट भरा ना हो, तब तक कि हम पूरे दिल से दूसरे को कैसे खिला सकते हैं? उसी तरह से जब तक के हम खुद अंदर से खुद को विकसित ना कर ले, तो जो बाहर का देवता है, हम उसको भी विकसित नहीं कर सकते, उसको भी नहीं समझ सकते, ना ही प्रसन्न कर सकते हैं। अगरबत्ती बतासे चढ़ाकर देवताओं का मखौल न करे। हमें अपने भीतर के देवता का विकास करना चाहिए। इसी का नाम जप, इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम चंद्रायण व्रत है। गुरुदेव बताते हैं कि आत्म आत्म संशोधन हमें करना पड़ेगा, आत्मा परिष्कार हमें करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, अंदर से सुधारना करनी पड़ेगी। जब हम सुधर जाएंगे, हमारे अंदर का देवता भी सुधर जाएगा, और तब हमें बाहर के देवताओं को लालच देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बात के लिए हमेशा माथा टेकने जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमारी सारी चीजें निडर होकर करने लगेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम अपने भीतर के देवता का अगर विकास कर लेते हैं, तो इसी का नाम जप हो जाता है, इसी का नाम ध्यान हो जाता है, और इसी का नाम चांद्रायण व्रत भी है। आप लोगों को शायद चांद्रायण व्रत के बारे में पता होगा, जिसमें फुल मून के बाद, मतलब जब पूर्णिमा होती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण शुरू किया जाता है। जैसे एक दिन में थोड़ा खाया, एक कटोरी खाया, या एक या दो निवाले खाया, वहां से शुरुआत करते हैं लोग। उसके बाद धीरे धीरे खाने को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस व्रत में भी देखिए, चांद्रायण व्रत भी क्या सिखाता है? खुद का धीरे धीरे परिष्कार करो। दूसरी चीज, परिष्कार करते हुए बाकी की चीजों को कंट्रोल करो। मतलब हमें ज्यादा भूख है, लेकिन अगर हम चांद्रायण व्रत कर रहे हैं, तो अगर आज हमको एक कटोरी ही खाना है, तो हम एक कटोरी में ही एक कटोरी ही खाना खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब सेल्फ डिसिप्लिन में भी ये सारी चीजें हमको लाती है, और यही इंसान को श्रेष्ठ बनाती है। आगे पढ़ते हैं। हम यह आपको भले आदमी बनाने, श्रेष्ठ बनाने के लिए बतला रहे हैं। आपके भीतर सब चीजें विद्यमान हैं। पांच देवता कहाँ से आते हैं? वे आपके भीतर हैं। सो गुरुदेव चाहते हैं कि ये सारी बातें समझकर, ये समझकर कि हमें अपना उद्धार, हमारा खुद का जो परिष्कार है, खुद का विकास है, वो अपने अंदर से करना है, खुद से शुरू करना है। सो ये सब चीजें गुरुदेव इसलिए बता रहे हैं, ताकि हम श्रेष्ठ बन सके, अच्छे आदमी बन सके। वो चाहते हैं कि हम जाने कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग बाहर ढूंढते हैं, वो सारी की सारी हमारे अंदर है। पांच देवता जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं वो कहाँ पर है? वे तो आपके भीतर ही है। मिट्टी की परतें जम गई है, दबे पड़े हुए हैं, उन्हें जगाने की विधा के पहले उन्हें साफ करना होगा। तो जिस तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पांच देवता हैं जो गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं, तो ये जो पांच देवता है, ये हमारे अंदर ही है। बस अगर हमें उनका वो समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उन पर धूल जम गई है, मतलब हम उस बात को भूल गए हैं। अगर उस बात को, उस चीज से हम धूल हटा दे, तो हमें वो चीजें स्पष्ट होने लगेंगी, जो ध्यान, जप और साधना के बाद एक इंसान समझने लगता है। तो गुरुदेव ही इसे सिखाएंगे। देखिए, हम वो लिखते हैं, हम उसे सिखाते हैं। पहले अपने आप को विकसित कीजिए। पांच भंडार, पांच देवताओं को जगाने की विधि पंचकोश की उच्च स्तरीय साधना कहलाती है। पांच भंडार और पांच देवताओं को जगाने की विधि जो है, वो पंचकोश साधना कहलाती है। आई थिंक पांच प्राण भी है, इसकी जो बड़ी बुक है उसमें इस बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा हुआ। जिस तरह से हमारे पांच प्राण है, कुछ मुझे याद आएंगे, कोशिश करते हैं। जैसे अपान, प्राण, उदान और समान, और शायद व्यान।
यह 5 प्राण हैं जिनके बारे में गुरुदेव ने ये वो वाली बड़ी बुक में बताया हुआ है। इन सब प्राणों, ये प्राण कहाँ कहाँ होते, किस तरह से होते, ये सारी चीजें भी बताई हुई है। और इसी से वो कहते कि अगर इन सब बातों को हम समझ लेंगे तो यही पंचकोश की उच्च स्तरीय साधना कहलाती है। ये गायत्री के 5 मुख हैं जिनका संबंध सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल शरीर यानी हाथ पैर से हम 8 घंटे काम करके किसी तरह 8-10 रुपए कमा लेते हैं। यह स्थूल शरीर कमजोर है। तो पंचकोश साधना जो गुरुदेव बता रहे, यह बहुत बहुत ही उच्च स्तरीय साधना में से एक आती है। तो हम जो देखते हैं स्थूल शरीर को, जिस शरीर में हमें अलग अलग हमारे अवयव दिखाई पड़ते हैं और इन अवयवों से हम अलग अलग प्रकार के तरह के काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गए काम जो बहुत ही साधारण प्रति के मालूम पड़ते हैं। लेकिन जो स्थूल शरीर जो कर पाता है वो बहुत ही साधारण होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है, इसकी कैपेसिटी, इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो गुरुदेव बताना चाहते हैं कि स्थूल शरीर कमजोर है, हमारे भीतर एक सत्ता सूक्ष्म है, वह स्थूल से ज्यादा शक्तिशाली है। तो गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और इसकी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत सारे पुस्तकों में गुरुदेव ने बताई भी हुई है। हमारे भीतर एक सत्ता सूक्ष्म है, वह स्थूल से ज्यादा शक्तिशाली है। नेपोलियन का वजन, लंबाई, चौड़ाई सामान्य व्यक्ति की तरह थी, परंतु उसका उसका सूक्ष्म महान था। वह आल्प्स पर्वत के पास गया वह आल्प्स पर्वत के पास गया और बोला, हमें रास्ता दीजिए, नहीं तो हम आपको, नेक्स्ट पेज प्लीज, उखाड़कर फेंक देंगे। आल्प्स आल्प्स पर्वत हिमालय आल्प्स पर्वत हिमालय से ज्यादा ऊंचा है। नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ उसे पार कर दिखाया। सूक्ष्म की ताकत को अगर हम समझ सके तो मजा आ जाएगा। जब जब हम मतलब सोचते हैं कि ये चीज हमसे नहीं हो पाती है, कुछ कुछ लोगों को हमने देखा है जो महान व्यक्ति होकर गए हैं, जैसे नेपोलियन का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है गुरुदेव ने, कि जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते, लेकिन वही काम अन्य साधारण व्यक्ति, साधारण शरीर यष्टि का व्यक्ति, लेकिन जिसका मन, जिसका सूक्ष्म बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, वह कर सकता है। तो किस तरह से कर सकता है? वह अपने सूक्ष्म से अपनी मन की शक्ति पूरी एक साथ लगाकर जो काम वह करना चाहता है उसमें पूरी तरह से झोंक देता है। और वही गुरुदेव चाहते हैं कि हम अपनी आत्मशक्ति इतनी बढ़ा दे कि हमारी प्रगति, हमारे सूक्ष्म को जब जगाना है, हमारा खुद का सुधार जब करना है, तब किसी भी बाहरी चीज का प्रभाव उस बात पर ना पड़ने पाए, और हमारा जो एम हमने हमारा लक्ष्य जो हमने डिसाइड किया है उसकी तरफ हम आराम से आगे बढ़ते चले जाए। सूक्ष्म की ताकत को अगर हम समझ सके तो मजा आ जाएगा। गांधी जी का सूक्ष्म शरीर मजबूत मजबूत था। वे 5 फुट 2 इंच कद वाले थे। उनका वजन 96 पौंड था। कोई भी 14 साल का बच्चा उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा वजनदार हो सकता है, पर गांधी जी की ताकत पहलवान से ज्यादा थी। अंग्रेजों का राज्य जो अफ्रीका से हिंदुस्तान तथा न्यूजीलैंड तक फैला था, जिसके राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, गांधी जी की सूक्ष्म ताकत ने उन्हें मजबूत कर दिया भारत छोड़ने के लिए। गांधी जी ने कहा, क्विट इंडिया, अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने कहा, आपके पास क्या है? बंदूक है तो हम डर के मारे हिंदुस्तान छोड़े। गांधी जी ने जनता से कहा, डू और डाई, अर्थात करो या मरो। उन 1942 के आंदोलन में सभी ने उनका साथ दिया। इसमें हजारों आदमी गोली के निशाना बना दिए गए, जेल गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मित्रों, यह गांधी जी के सूक्ष्म शरीर की ही आवाज थी। अगर आप देखेंगे तो गांधी जी बहुत ही साधारण शरीर यष्टि के व्यक्ति थे। जैसे गुरुदेव ने बताया कि 14 साल का भी बच्चा उनसे ज्यादा वजनदार होगा, लेकिन वजन ये सिर्फ दिखने की जो बात थी,
उसकी ताकत नहीं थी जो जिससे गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर देश के बाहर निकालने में वो सक्सेसफुल रहे या जीत गए। क्यों जीते? उनकी सूक्ष्म की ताकत बहुत थी, उनकी मन की शक्ति बहुत थी। जो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, अंग्रेज हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने लोगों को बताया इसके बारे में, लोगों को जमा किया और सबको साथ में लेकर जो हमारे स्वातंत्र संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर करने के लिए हमारे देश से बाहर किया। तो चलो, मुझे लगता है मीटिंग खत्म होने में बस 2-3 ही मिनट बाकी है। एक बार देख लेते हैं कि पूरे इसमें हमने क्या देखा आज के प्रवचन में। ये जो प्रवचन था, 5 प्राण 5 कोश 5 देवता, इसमें शुरुआत में गुरुदेव ने हमें बताया है कि जो हम पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में होगा। इसका मतलब कि जो हम अंदर जिस बात की भावना को हम अंदर में सोचते हैं, उसी तरह की चीजें आपको बाहरी आपकी परिस्थितियों में भी दिखेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि हमारी मनस्थिति बहुत ही अच्छी रहे। अब विवेकानंद का एग्जाम्पल देखा, जहां पर उनके गुरु ने खुद विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी ने खुद विवेकानंद को आकर उनका शिष्य बनाया और अपने कार्य में सम्मिलित कर दिया। उसके बाद गुरुदेव ने हमें बताया कि देवताओं को लालच देकर काम करने से अच्छा है कि आप खुद को अंदर से तपस्वी बनाओ, महान बनाने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ लालच देकर काम कराने की। इसके लिए गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर खिल गया है पूरी तरह से, तो उसका सुगंध अपने आप ही मधुमक्खी को खींच लाता है, उसे मधुमक्खी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो और बहुत सारी भी चीजें हैं जिसमें हमने अभी देखा कि सूक्ष्म जो है हमारी अंतरात्मा जो है, हमारा मन जो है ज्यादा मजबूत होता है हमारे शरीर से। ठीक है। तो ऐसे ही मजबूत मन के साथ हमें आगे भी काम करना चाहिए। तो चले, हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।